बोली बेहड़ वाली मैया की जय। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा रहेगी। 54वें दिन में कथा पहुंच चुकी है, यानी कि डे 54। और आज का जो विशेष है वो है श्री राम जी और मैया सीता का मिलन कितने लंबे समय बाद हो रहा है। जब से बैकुंठ से जब से पृथ्वी लोक पर आए हैं प्रभु, तो पहला जो दीदार होगा वो दोनों का होगा। पहली बार दोनों के नैन मिलेंगे, तो बहुत ही रुचिकर रहेगी कथा। और एक बात, कथा शुरू करने से पहले, कथा आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है, बुरी लगती है, अच्छी भी नहीं लगती है, उबाऊ लगती है, भले ही लाइक ना कीजिए, अच्छी लगे लाइक कीजिए, लेकिन कथा को शेयर अवश्य कीजिए, ताकि भगवत चिंतन और लोग भी कर सके और इसका लाभ ले सकें। जिनको रुचि नहीं है उनको रुचि पैदा होगी, जिससे कि हम धर्म की ओर अग्रसर होंगे। मेरा ऐसा उद्देश्य भी है कि जहां मैं भगवत प्रेम में आसीन हूँ और मुझे भगवत प्रेम हुआ है, ईश्वर से प्रेम है, तो सबको होना चाहिए, ताकि हम सबकी जिंदगी जो है सुलभ हो जाए। दैनिक जीवन में जो भी ग्रह कलेश होती है या बाहर के जीवन को लेकर के होती है, तो वहां हम मेंटेन कब कर सकते हैं, बैलेंस लेकर चल सकते हैं, तो वो उसका एकमात्र माध्यम भगवत प्रेम, भगवत चिंतन ही है। चाहे वो श्री रामचरितमानस का अध्ययन हो या किसी भी शास्त्र का अध्ययन हो, चाहे 18 पुराणों में से किसी एक का या फिर 4 वेदों में से किसी एक का भी अध्ययन आप करना चाहें, जो आपको दिल में आए, बस भगवत चिंतन अवश्य कीजिए। तो इसलिए वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली पहली वीडियो सबसे पहले दिन की आपको मिल सके। कथा का शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं गोस्वामी जी की इस चौपाई से कि चहो दिस चित ही पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहे अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जनन पठाई। मैया सीता का स्वयंवर है। हमारे यहाँ भी जब विवाह होता है कन्याओं का, तो माता पूजन का जो रहता है, एक रस्म है कि माता पूजने जा रही हैं, तो गौरी पूजन का जो विशेष प्रावधान है, ताकि जो नई नवेली दुल्हन है, शादी से पूर्व उस कन्या को माँ का आशीर्वाद मिल सके। और माँ गौरी जो है हम सबको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं, ताकि हमारे पति जो हैं दीर्घायु बने। इसके लिए तमाम प्रकार के हमारे व्रत भी होते हैं, लेकिन विवाह पूर्व पूजन है, ये सबके यहाँ होता है। तो वही गौरी पूजन के लिए माँ सीता जी आई हैं, जननी ने भेजा है, माँ सुनैना ने, और वो आई हैं अपनी सखियों के साथ। इधर भैया राम और लक्ष्मण दोनों भाई फूल तोड़ने के लिए आए हैं, ताकि सुबह की पूजा वो लोग भी कर सके। गुरुदेव फूल चढ़ाते हैं भगवान को, वो फूल तोड़ने आए। उधर मैया गौरी पूजन के लिए फूल तोड़ेंगी। तो देखिए आगे गोस्वामी जी ने कैसे वर्णन किया है, आइए जान लेते हैं। के संग सखी सब सुभग सयानी, गवही गीत मनोहर वानी, सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाय देखी मनु मोहा। सीता जी के साथ सब सुंदर और चतुर सखियां मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास ही पार्वती का मंदिर सुशोभित है, जिसकी शोभा कहीं नहीं जाती, देखकर मन मोहित हो जाता है। के मंजुन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मागा। जानकी जी की सखियां सहित सरोवर में स्नान कर प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गई हैं। वहां बड़े स्नेह से पार्वती की पूजा करके अपने योग्य वर मांगा है। अब चूंकि स्वयंवर की रचना है, अभी कुछ सुनिश्चित तो है नहीं कि कौन वरेगा मैया को,
तो गौरी माँ का पूजन करके देखिए, एक दिव्य शक्ति दूसरी दिव्य शक्ति से आशीष मांग रही है। जिस प्रकार भगवान श्री राम भगवान महादेव को, भगवान शंकर को पूजते हैं, उसी प्रकार शिव जी भी श्री हरि का चिंतन करते हैं, राम जी का पूजन करते हैं। दोनों एक दूसरे के दिल में रहते हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे के दिल में रहते हैं। तो आधे भाग में दोनों एक दूसरे के दिल में समाये हुए हैं, एक दूसरे के इष्ट हैं। तो हमें भी जब हम यहाँ मृत्यु लोक में हैं और कुछ ज्यादा अर्न कर लेते हैं, कुछ चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे धन के मामले में हो, तो हमारे अंदर भी किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है, क्योंकि अपने अपने पास, दोनों देवों के पास तमाम सिद्धियां हैं और सब कुछ है, शक्ति है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का पूजन करते हैं। उसी प्रकार हमें सीख लेनी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। किसी भी प्रकार का कोई घमंड हमारे मन में नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या फिर कोई पुरुष हो या फिर स्कूल में ही कोई विद्यार्थी क्यों ना हो। अगर आप ज्यादा होशियार हैं तो दूसरे बच्चों को हीन दृष्टि से ना देखें, निम्न दृष्टि से ना देखें। उन्हें ऐसे नहीं सोचे कि अरे इसको कुछ नहीं आता, इसको हमें दोस्त नहीं बनाना है। तो वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ये हमें यहाँ से सीख मिलती है और इसीलिए हम भगवत चिंतन करते हैं, इसीलिए कथाएं होती हैं, की जाती हैं, लोग पढ़ना पसंद करते हैं, ताकि हम बैलेंस बनाकर चल सके। सभी के दिल के करीब हम अगर आ सकते हैं तो अपने आप को एकदम सरल बना करके, सरल और सहज बनना है, हमें सख्त नहीं बनना है। आंधी तूफान जब आते हैं, जो पेड़ सख्त होते हैं वो टूट जाते हैं, दरक जाते हैं, लेकिन घास ऐसी है, बड़ी सॉफ्ट और कोमल होती है, झुक जाएगी, हवा चलती रहे, आंधी तूफान आ जाए, एहर हो, ओले पड़ जाए और फिर से वो खड़ी हो जानी है। तो हमें क्या बनना है? सॉफ्ट, सरल, कोमल, मृदु बनना है। आगे बढ़ते हैं। मैया वर मांगने के लिए आई है पूजा करके। तो के एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम बिबस सीता पह आई। एक सखी सीता जी का संग छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में मग्न होती हुई सीता जी के पास चली आई। फुलवारी में सुबह सुबह जब फूल खिलते हैं तो बड़ा ही सुहावना लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो किसी का भी मन मोहित हो जाता है और देखे बगैर दिल मानता ही नहीं है। तो वो सखी क्या है, फुलवारी देखने चली गई है। उसने देखा, अरे इतने सुंदर राजकुमार बाग में। दौड़ी दौड़ी आई है और मैया सीता को बोलने लगी है। क्या बोली है कि तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछे सब मृदु बैन, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसकी दशा सखियों ने देखी कि शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब सुंदर मधुर वाणी से पूछने लगी, अपने अपने आनंद का कारण बताओ। अब मैया खुश हुई हैं। सखियों ने पूछा है, सीते इतनी खुश कैसे हो? इसकी वजह क्या है? क्या हम इसका कारण जान सकते हैं? देखन बाग कुंवर दुई आए, बहे किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। सखी ने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, वे किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं, श्याम गौर वर्ण हैं, उनका बखान मैं कैसे करूं? वाणी के नयन नहीं है और नयन बिना वाणी के नयन नहीं है,
लेकिन नैनों के बिना वाणी है। तो मैं बोलकर बता सकती हूँ लेकिन दिखा नहीं सकती। मेरी जो वाणी निकलेगी, जो मैं बोलूंगी, वो तुम लोग नहीं देख सकती, सिर्फ सुन पाओगी। के सुने हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। कह एक कह नृप सुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। ये सुनकर सीता जी के हृदय में उत्कंठा जानकर सब चतुर सखियां प्रसन्न हुई। एक सखी कहने लगी, हे सखी, वे ही राजकुमार हैं जिनको सुना है कि कल मुनि के संग आए। अब पता तो सबको चल गया है कि गांव में 2 राजकुमार आए हुए हैं। एक सखी बोली, अरे वही हैं जो गुरुदेव के साथ आए हैं, जो विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। चर्चा फैल गई है पूरे गांव में कि जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगू, अवश्य देखी अहि देखन जोगू। जिन्होंने रूप की मोहिनी डालकर जनकपुर में सब नर नारियों को अपने वश में कर लिया है, उनकी छवि का जहां तहां सब लोग वर्णन कर रहे हैं, उन्हें अवश्य देखिए, वो देखने के योग्य है। ऐसा ही हम लोगों को बनना है, अपना सरल स्वभाव, पवित्र चरित्र बनाना है, ताकि लोग हमसे इम्प्रेस हो, प्रभावित हो, और जहां भी हम जाएं हमें देखने के लिए इसी प्रकार भीड़ उमड़ पड़े। ऐसा हमें बनना है। कैसा बनना है? सदाचारी बनना है। दोनों भाई बड़े ही सदाचारी हैं। कि तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को बहुत अच्छे लगे, दर्शन करने के लिए नेत्र बेचैन हुए हैं। उसी सखी को आगे करके जानकी जी चली हैं, और पुरानी प्रीति को कोई जान नहीं सका है। मैया प्रसन्न हुई हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था ना, कि बैकुंठ से आने के बाद पहली बार मिलन हो रहा है। सोचिए कितनी जिज्ञासा होगी। जब हम अपने मीत से मिलने के लिए तड़पते हैं, दूरियां बन जाती हैं, तो कैसे दिल बेचैन होता है। हमारी कुछ सखियों के पति परदेश में रहते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, तो जब घर आ रहे होते हैं, कितना दिल बेचैन रहता है उनसे मिलने के लिए। वही उत्कंठा, वही मिलन की लालसा आज मैया को है। उधर राम जी को भी अवश्य होगी, इसलिए बाग में फूल तोड़ने आए हैं कि आज मैया गिरजा पूजन के लिए आएंगी। मैया मन मन मुस्काती हुई उस सखी को आगे करके चल पड़ी है कि चलो दिखाओ कहाँ है वो राजकुमार। के सो मेरे सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशे, जनु से सुमृगी सभीत। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के हृदय में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई, और चकित होकर चारों ओर देखने लगी, मानो मृगी डरकर इधर उधर देख रही हो। देखिए, जब वन में मृग घूम रहे होते हैं, तो मृगी को डर लग रहा होता है कि कहीं कोई ऊपर से मुझे अटैक ना कर दे, या कोई देख ना ले। तो इस प्रकार जब मृगी को डर लगता है, उसी प्रकार कुछ सहमी डरी हुई सी मैया सीता चारों तरफ देखती हैं। मृग नयनी भी कहा गया है मैया को। मैया के बड़े बड़े खूबसूरत नयन हैं, तो बड़ी सुंदर है, इसीलिए यहाँ मृगी की तुलना, उपमा की गई है मैया के लिए। गोस्वामी जी ने ऐसा वर्णन इस प्रकार से किया है। तो मैया डरते हुए इधर उधर देख रही हैं कि कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। सीता जी के कंगन करधनी और पायजेब की ध्वनि सुनकर रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहने लगे, ऐसा लगता है मानो कामदेव ने संसार जीतने को डंका बजाया हो। अब मैया जो गहना पहने हैं ना, जो कंगन है उनके हाथों में, करधनी है कमर में, और पैरों में जो पाजेब है वो खनक रही है। एक
मधुर ध्वनि उनसे निकल रही है। राम जी को ऐसे लग रहा है कि जैसे कामदेव ने संसार को जीतने के लिए डंका बजाया हो। तो ऐसी प्रभु की प्रीति है मैया के लिए कि उनको आभास हो गया है, और वो भी बेचैन है फिर कि है कौन ये। तो लक्ष्मण जी को बताया है उन्होंने कि अस कहीं फिर चितए ते ही ओरा, सिय मुख ससि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसे कहकर फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। कैसे बन गए हैं? चकोर बन गए हैं। सुंदर नेत्र स्थिर रह गए, मानो महाराज निमि ने लजाकर उनके पलकों पर से अपना निवास छोड़ दिया हो। मैया को एक टक देखते रह गए हैं प्रभु। वर्षों की जो प्यास थी वो बुझ नहीं रही है। एक टक देख रहे हैं कि देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जन विरंच सब निज निपुनाई, विरच विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर राम जी ने सुख पाया। मन में उसकी बढ़ाई करते हैं पर मुख से कहते नहीं बनता। मानो ब्रह्मा ने अपनी सब चतुरता रचकर संसार में प्रत्यक्ष दिखाई हो। प्रभु प्रसन्न है कि हम लोग यहाँ मृत्यु लोक में आए हुए हैं, और कैसी रचना है। बहुत प्रसन्न है अपनी प्रियतमा को देख करके कि क्या रूप पाया है। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कबि रहे जुठारी, केहि पट तरों विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करती है, मानो कांति रूपी भवन में दीपक की ज्योति जल रही हो। दीपक ज्योतिर्मय हो। सब उपमाएं तो कवियों ने झूठी कर डाली हैं, मैं सीता जी की उपमा किससे दूं। अब राम जी कह रहे हैं कि इतना जो कवियों ने काव्य लिखे हैं वो मुझे सब झूठे प्रतीत होते हैं। मैं सीते को देखकर इतना प्रसन्न हूं। इतना ऐसा रूप है जो दिव्य चमत्कारी रूप है, एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं जा सकता, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अब मैं किससे उपमा करूं, किससे तुलना करूं। मैं दूसरा तुलना के लिए दूसरा कुछ भी इतना खूबसूरत मुझे कोई भी ऐसा मुखौटा नजर नहीं आता है जिससे मैं अपने सीते के स्वरूप की, उनकी खूबसूरती की, उनके सौंदर्य का वर्णन कर सकूं। सिय शोभा ही अंबरनि प्रभु आपनि दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहार। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन कर अपनी दशा को विचार कर पवित्र मन से लक्ष्मण जी से समयानुकूल वचन बोले हैं कि तात जनक तनयास यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरए फुलवाई। हे भाई, ये वही जानकी हैं जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। पार्वती जी का पूजन करने के लिए सखियां इन्हें लाई हैं। यह फुलवारी को प्रकाशित करती फिर रही हैं। देखिए, फुलवारी तो स्वयं महकती है, लेकिन मैया फुलवारी को प्रकाशित कर रही हैं, अर्थात माँ के होने से फुलवारी चहक रही है, ऐसा भाव है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता।
जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। इसका पूरा पूरा कारण तो विधाता जाने, परंतु हे भाई सुनो, मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। सीधा अंग जब पुरुषों का फड़कता है तो समझ लीजिए एक शुभ संकेत दे रहा होता है। महिलाओं का बायां अंग यानी लेफ्ट साइड और पुरुषों की राइट साइड, कोई भी हाथ पैर आंख भौं कुछ भी फड़के तो ये महिलाओं के लेफ्ट साइड के शुभ माने जाते हैं और पुरुषों के राइट साइड के। अब यहाँ इनके भी दायां अंग फड़क रहा है। कि रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन को पंथ पगुधर इनकाऊ। मोहे अतिशय प्रीति मम केरी, ओ जे सपने ऊपर नार नहेरी। रघुवंशियों का तो ये सहज स्वभाव है कि वे मन से ही कभी बुरे मार्ग में पांव नहीं धरते। मुझे तो अपने मन का भरोसा है, जिसने स्वप्न में पराई स्त्री को नहीं ताका है। यहाँ भी हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि हमें स्वप्न में भी पराई स्त्री पर नजर नहीं डालनी है, अर्थात अपनी स्त्री के अलावा किसी अन्य का चिंतन नहीं करना है। रघुवंशियों की तो शुरू से ही ऐसी आदत रही है, ऐसा स्वभाव रहा है। तो प्रभु कह रहे हैं कि मुझे खुद पर पूर्ण विश्वास है, भरोसा है, तो मैं किसी और की तरफ नहीं देखूंगा। ऐसा गोस्वामी जी ने यहाँ वर्णन इसलिए किया है ताकि समाज को एक संदेश पहुंचे कि पराई स्त्री पर नजर नहीं डालनी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रियतमा को ही अपना बनाकर रखो। और प्रियतमा का ये फर्ज बनता है, ये जिम्मेदारी है। आज के समय में जो देखने सुनने को मिल रहा है वो स्त्री और पुरुष दोनों को ही मर्यादा में रहने की आवश्यकता है। एक दूसरे के प्रति वफादार बनने की जरूरत है। ना तो स्त्रियां पराई पुरुषों पर नजर डालें और ना ही पुरुष पराई स्त्रियों पर। हमें सीख लेने की आवश्यकता है प्रभु के इस चरित्र से। और क्या हम कथाओं से सीखते हैं? यही सब तो सीखना है, यही सदाचार, यही अच्छे आचरण हमें सीख लेने हैं, इसीलिए कथाएं होती हैं। अन्यथा क्या है? वही हिंदी अल्फाबेट आ से ज्ञा तक के अक्षर हैं, वही मात्राएं हैं। और क्या है इसमें? विशेष क्या है? विशेष यही है, ये ज्ञान का भंडार है, हमारे मोक्ष का मार्ग है। यहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, मोक्ष मिलता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। हम कहते हैं पाप कैसे नष्ट हो सकते हैं? ग्रंथों को सुनकर के पढ़ करके ऐसे ही नष्ट होते हैं। यहाँ से हम अच्छे अच्छे सीख लेंगे तो हम बुरे कर्म नहीं करेंगे। करने की ओर अग्रसर है तो थम जाएंगे और प्रभु से माफी मांग करके आगे सदमार्ग की ओर अग्रसर होंगे। ये लाभ है कथाओं का, इसीलिए कथाएं हुआ करती हैं। और मेरे ख्याल से सबको कथा पढ़नी चाहिए। आपको वीडियो नहीं बनानी है, मत बनाइए। कम पढ़ना आता है, एक लय नहीं है, प्रवाह नहीं है, कोई बात नहीं है। अपने घर में बंद कमरे में पढ़ लीजिए, कोई सुनने नहीं आ रहा है कि कैसी लय है। और जब ईश्वर का आप चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, पढ़ते हैं, तो भगवान आपकी वाणी को और मधुर बना देते हैं और सुंदर बना देते हैं। फिर आप सबके सामने भी उसे पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हम कुछ नहीं जानते हैं, धीरे धीरे सब कुछ सीखते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी सीखते हैं, संस्कृत वगैरह, हर भाषा को हम बाहर आकर ही सीखते हैं। तो हम इस प्रकार ग्रंथों का भी चिंतन कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रवाह कम होगा, हमारा भी नहीं था, हम धीमे धीमे कर कर सीख रहे हैं। तो सीखिए, सीखना बुरी बात नहीं है, सीखना सबसे अच्छी बात है। जो सीखते हैं बस वही आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं के जिनके ललहिन रिपुरन पीठी, नहीं पावही परतीय मनो ढीठी। मंगल लहिन जिनके नाही, ओते नरवर थोरे जग माही। जो शत्रु को रण में पीठ नहीं दिखाते, पराई स्त्री जिनके मन में दृष्टि को नहीं खींच पाती, तथा
मांगने वाले जिनके यहाँ नहीं नहीं पाते, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में कम ही है। अगर कोई मांगने आए तो हमारे मुख से नहीं शब्द नहीं निकलना चाहिए। पराई स्त्री का कभी सपने में भी चिंतन ना हो। तो ऐसे जो, और रण में जो पीठ ना दिखाए, अर्थात रण को छोड़कर, युद्ध को छोड़कर ना भागे। यहाँ सिर्फ उसी रण से नहीं है जहां तमाम सेना है और वहां हम लड़ना है। रण कई प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ हम इसको थोड़ा सा गृहस्थी से जोड़ेंगे, जरूरी भी है क्योंकि ग्रंथ जो है हमें आज के समय में मैं जितना देख पा रही हूँ, हमें ज़रूरत है सीख लेने की, ताकि हम अपने जीवन को बैलेंस करके चल सकें। रण में पीठ न दिखाने का मतलब सिर्फ एक वही युद्ध नहीं है। आज के समय में हमारे खुद के जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ स्ट्रगल कर रहा है, किसी भी एंगल से कर रहा हो, किसी भी रूप में कर रहा हो, वो भी एक प्रकार का युद्ध ही है। आजकल सब युद्ध से जूझ रहे हैं। वो गृहस्थी से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी स्टडी से रिलेटेड हो सकता है। तो ये भी एक प्रकार के युद्ध ही है। तो इसमें पीठ ना दिखाने से मतलब है कि हमें हार नहीं माननी है। ऐसे कम ही लोग होते हैं, लेकिन जब से यूट्यूब ने अपना प्रभाव छोड़ा है, यूट्यूब पर लोग ज्यादा से ज्यादा आने लगे, अपनी हाजिरी देने लगे हैं। जैसे कि हम भी आए हैं, कभी हम भी नहीं हुआ करते थे, और हम आए दिन रोज वीडियो अपलोड करते हैं, श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, बाकी के भी अन्य क्रिएशंस करते हैं जिनका हमें शौक है। तो यहाँ क्या है, तब से लोग सीखने शुरू हो गए, तो हिम्मत नहीं हारी है किसी ने भी। और जो हिम्मत हार भी जाते थे वो एक अलग समय था, आज कोई हिम्मत नहीं हारता है। और जो अपने आप को कमजोर समझते हैं वो खुद को कमजोर नहीं समझे। खुद को कमजोर नहीं समझना है, पढ़ाई में कमजोर है। ऑनलाइन कितने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो देखने को मिलते हैं। बस थोड़े से इंटरनेट की जरूरत है, एक दिन में अपलोड कर लो सारे, फिर बाद में सुनते रहो, तो देखते देखते सीख जाओ। तो ऐसे करके हम, ना तो हमें शिक्षा के मामले में हार माननी है, नहीं आता है बार बार सीखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जिस प्रकार बार बार कुएं से रस्सी जब पानी को खींचती है, तो वहां जब पत्थर की शिला घिस जाती है, तो ये दिमाग क्यों नहीं घिसेगा, यहाँ इसमें सब कुछ ठुस जाएगा। कहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा कमजोर है, कुछ कमजोर नहीं है, बस कोई जल्दी कैच कर लेता है, कोई धीमे से। तो वहां हमें बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। महिलाएं अपने आप को कमजोर समझती हैं, उन्हें कमजोर समझने की खुद को जरूरत नहीं है। खुद को मजबूत बनाइए, आगे आइए, जॉब करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, और खुद को पुरुषों से कम मत समझिए। पुरुषों की बराबरी कीजिए। क्या करना है, बराबरी करनी है। कैसे करनी है, अर्निंग के मामले में आपको आगे आना है। पुरुषों की जिम्मेदारी कमाने की नहीं भाई, आपकी भी है। जब आप होड़ कर रही हैं, बराबरी करना चाहती हैं, तो खाने पीने के और घूमने के मामले में बराबरी पुरुषों से मत कीजिए। अरे बराबरी तो वहां कीजिए जहां कुछ स्किल डेवलप कर सकें आप, उनके बराबर अपना जो ये दिमाग है ना, वो बराबर करके चलना है। वो कमा रहे हैं, उनसे ज्यादा कमाने की सोचो, वहां बराबरी का मामला होता है। घर में खाना पीना और ये पहनना ओढ़ना, ये बराबरी नहीं होता है। ये तो थोड़ी सी मैं समझूंगी नासमझी सी है। खाना पीना और बराबरी वैसी कपड़े लत्तों में करनी अच्छी बात है, लेकिन हमें बराबरी कैसे करनी है। अगर आप उनसे आगे जाना चाहती हैं या उन्हें रौब दिखाना चाहती हैं, तो वहां आपको खुद को भी प्रेजेंट करना होगा। कैसे, कमाने के मामले में, कि आप उस काबिल बनिए। बहुत से परिवार वाले हैं, लड़का अच्छा चाहिए और बेटी को सुख चाहिए, अच्छे घर में शादी करनी है। अरे भाई, अपने पैसों से कितने दिन आप अपनी बेटी को सुख दे सकते हो। दहेज दे दोगे, बाद में उसके लिए वहां जीवन में काय कलेश होगी। लड़की को काबिल बनाइए, अपनी बेटी को पढ़ाइए लिखाइए, उसको नौकरी के लिए बड़ा बनाइए, कुछ अफसर बन सके, कुछ जॉब कर सके, ताकि वो फिर बराबरी कर सके। वरना तो आप दहेज दे देंगे, लाखों में दे देंगे, 50 लाख, 100 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, क्या करना है उसने, घर में जाके उससे काम ही करना है। वो कहेगी नहीं, मैं तो इतना दहेज लेके आई हूँ, मैं क्यों काम करूं, मेरे बाप ने तो इतना पैसा दिया है। और होता है यही आज के समय में ग्रह कलह का कारण बना हुआ है। तो यहाँ हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। वहाँ क्या है, दोनों बैलेंस रहेंगे। फिर बेशक, हालांकि दहेज के सभी खिलाफ होते हैं, लेकिन अपनी बेटियों को दिल से जो देना है दीजिए। वहां क्या होगा,
जब घर में कुछ मुश्किल आएगी तो वहाँ बेटी जवाब दे सकती है कि नहीं, देखिए, अगर आप कमा रहे हैं तो मैं भी कमाने की क्षमता रखती हूँ, हम दोनों बराबर हैं। तो फिर भेदभाव हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हमें अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा देनी है, लड़ाई नहीं करवानी है कि हम इतना दहेज लेके आए तो हम झगड़ा करेंगे कि नहीं मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकती हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर माता पिता ने संस्कार दिए हैं तो। और ससुराली जन करवाने लायक हैं, हमें भी लायक बनना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि बहू खराब आई है वो हमारी सेवा नहीं करती है, हमें सेवा के लिए बनना पड़ेगा। क्या हम ऐसे हैं कि हमें वो सामने से सेवा दे सके? तो हमें भी सॉफ्ट कोमल बनना होगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना होगा अपने हृदय में, ताकि सामने से बहू हमारे आगे आके झुक सके। तो ये शिक्षाएं हमें कहाँ से मिलती हैं? कथाओं से मिलती हैं। देखिए, राजा दशरथ जी, आगे देखने को हमें पता चलेगा, और बाकी कथाओं से आपने जाना भी होगा कितने सॉफ्ट हार्टेड हैं। राजा जनक ने जब हाथ जोड़े हैं मैया सीता की विदाई के समय, माफ कीजिए मैं पहले से ये थोड़ा सा बता दे रही हूँ, क्योंकि बात यहाँ गृहस्थियों में आजकल के झगड़े को लेकर के चल रही है कि बहुत ज्यादा झगड़े देखने को मिलते हैं। दिल को बहुत तकलीफ होती है कि ऐसा इतना समय आगे निकल गया है, हम लोग ग्रहों पर ऊपर जाकर के जीवन ढूंढ रहे हैं, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, और तमाम चीजें हो रही हैं, नए क्रिएशंस हो रहे हैं, नए इन्वेंशन हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन सोच वहीं की वहीं बनी हुई है। तो हमें सोच को डेवलप करना है। अगर हमें बराबरी करनी है तो अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना है, उसे आगे बढ़ाना है, उसे कमाने लायक बनाना है, तब शादी के विषय में सोचना है। आप अपनी बेटी को अपने हिसाब से अपने पैसे धन जो भी देना चाहते हैं, सोना चांदी दीजिए, नो इशू, लेकिन बेटी को काबिल बनाइए ताकि वो दूसरों के मुंह की ओर ना देखे कि नहीं मुझे 4 पैसे खर्च के लिए मिल जाए। आप भाई घर में काम करेगी तो उम्मीद पति से और घर वालों से ही करेगी, तो वहां उसको भिखारी की तरह हाथ ना फैलाने पड़े। हालांकि अपने घर में मांगना भिखारी जैसा नहीं होता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं परिवारों में ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है जहां उसे हाथ फैलाने पड़ते हैं और मांगने पर भी नहीं मिलता है, वहां झगड़े का कारण हो जाता है, कलेश हो जाती है। मायके पक्ष वाले भी टेंशन में आ जाते हैं कि हमने इतना पैसा दिया फिर भी बेटी ठीक से सुख से नहीं रह पा रही है। तो बेटी को पहले ही मजबूत बना के चलिए, ठीक है, कमाना शुरू कर दीजिए। इस काबिल हम अपनी बहन बेटियों को बनाएंगे तो कलेश मेरे ख्याल से मोर देन 90% खत्म हो जाएंगे। तो हमें आगे से पहल क्या करनी है? गृह कलेश को खत्म करना है, तो उसके लिए हमें अपनी बहू बेटियों को कुशल बनाना पड़ेगा, पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना रहेगा। और ये दोनों परिवारों में पहल करनी होगी, मायके में भी और ससुराल में भी। भाई सॉफ्ट हार्टेड बनिए, लड़ाई झगड़े में और ज्यादा खींचातानी में कुछ नहीं रखा है, सभी जानते हैं, मुट्ठी बांध कर आए हैं हम लोग, मुट्ठी खोल कर जाएंगे, कोई अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि करत बत कही अनुज सन मनसिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करे धनूप इव पान, मुख सरोज मकरंद छवि करे मधुप इव पान। रामचंद्र जी बातचीत तो लक्ष्मण जी से कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप पर लुभाता हुआ उनके मुख रूपी कमल की शोभा रूपी रस को भौरे के समान पान कर रहा है। मैंने कहा था ना, बड़ी ही रुचिकर कथा रहेगी आज की, क्योंकि जो प्रभु का मिलन है माँ से, वो कितने समय बाद हो रहा है, वर्षों के बाद, जब से वैकुंठ से आए हैं मृत्यु लोक में, पहली मुलाकात है। मुझे गाना याद आ रहा है पुरानी फिल्मों का कि चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है। बस कुछ ऐसा ही सीन है प्रभु श्री राम का और माँ सीता का, दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं और कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है। मैया भी लजाती शर्माती हुई सखियों को देख लेती है, कहीं सखी देख तो नहीं रही है, फिर वो देखने लगती है राम जी को। राम जी भैया लक्ष्मण की बातें तो सुन रहे हैं, कान तो लक्ष्मण की तरफ है, लेकिन नेत्र जो है, दृष्टि वो माँ पर टिकी हुई है, रूप सौंदर्य को देख करके बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं।
के चितवती चकित चहूँ दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता, जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं, मन में चिंता है कि राजकिशोर कहाँ गए। वह बाल मृग नैनी जिस ओर देखती हैं वही मानो सफेद कमलों की पंक्तियों की वर्षा हो जाती हो। अब भाई जाना भी तो है, फूल तोड़ने आए थे, बाग में घर बसाने तो नहीं आए थे ना। तो अब राम जी फूल तोड़ करके आलोक हो गए, चले गए वहां से। मैया ढूंढ रही हैं, वो नेत्र ढूंढ रहे हैं माँ के कि किधर गए वो राजकुमार, दिख नहीं रहे हैं। अब थोड़ा सा लगता है ना ओझल हो गए हैं नैनों से, लेकिन मिलन की घड़ी शीघ्र ही आने वाली है। तो आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि लता ओट तब सखिन लखाए, श्याम लगोर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनो निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की आड़ में श्याम और गौर राजकुमार दिखाए हैं। अब लता जो है बेल, तो उसकी आड़ में छुप करके थोड़ा सा उनको निहारा है मैया ने, सखियों ने हेल्प किया दिखाने में। उनका रूप देखकर जानकी जी के नेत्र ललचा उठे, मानो अपनी सम्मति को पहचान कर प्रसन्न हुए हो। अब भाई अपनी संपत्ति को देखकर कौन खुश नहीं होता है। तो मैया बहुत प्रसन्न हुई है अपने प्रभु को देख करके कि मेरे प्रभु आ गए, अब ज्यादा समय नहीं है हमें एक होने में। जैसे हम अपना घर परिवार देख करके प्रसन्न होते हैं, हम अपनी कहीं जमीन जायदाद जो होती है वर्षों के बाद देखने को मिलती है। जैसे हमारे भारतीय लोग भी जब विदेशों में जाते हैं, विदेशों से जब वापस घर आते हैं तो जमीन को माथे से लगाते हैं, चूमते हैं मिट्टी को, वो भीनी खुशबू लेते हैं। तो इस प्रकार की जो एक अटैचमेंट होता है, तो उस प्रकार मैया प्रसन्न हुई है जैसे कोई अपनी संपत्ति को देख करके खुश होता है। कि थके नयन रघुपति छवि देखें, पलकने परिहरी निवेशे, अधिक स्नेह दे अभय भोरी, सरद सहिस जनुचित वचकोरी। सीता जी के नेत्र रघुनाथ जी की छवि देखकर चकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया है, अब पलक नहीं झपके हैं। अधिक स्नेह के कारण विवल हो गई, मानो चकोरी शरद ऋतु के चंद्रमा को देख रही हो। विवल होने का तात्पर्य क्रेजीनेस है, पागलपन, मतलब पागल से हो जाते हैं ना हम लोग किसी चीज के लिए। कुछ लोग डांस के लिए, हम भी करते हैं, तो वो एक क्रेजीनेस है कि बस एक टक देख रही है, दोनों ही देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को। पहला मिलन ऐसा ही होता है। लोचन मग राम है और आनी, दीने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सके कछु मन सकुचानी। नेत्रों के मार्ग से राम जी को हृदय में लाकर सयानी सीता जी ने पलक रूपी किवाड़ बंद कर लिए। अब हृदय में छवि को आत्मसात किया है मैया ने, और अपने जो पलक रूपी दरवाजे हैं ये हमारे इसी के अंदर हो के, तो वो दृष्टि गई है, वो छवि गई है प्रभु की हृदय में। अब उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं माने। सहेलियों ने जानकी जी को प्रेम के वश में जाना, तब वे मन में सकुचाई कुछ कह न सकी। अब सखियां, हाय, हमारी सखियां भी साथ में होती हैं, और जब हमारी दृष्टि ऐसी किसी पर पड़ती है, क्योंकि जो किशोरावस्था होती है सबके साथ ऐसा होता है, तो वहां सखियां तुरंत भाप लेती हैं कि नहीं कुछ तो है, समथिंग समथिंग। तो इस प्रकार से वहां सखियों ने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप से हो गई हैं, क्योंकि राजकुमारी है, राजा की बेटी है, भला उस बेटी से कैसे कुछ कह सकती हैं सखियां। और माँ सीते का नेचर सबको पता है कि वो कैसे स्वभाव वाली है। वो तो सरल सौम्य स्वभाव की ऐसी बेटी है जो, गलत तो छोड़ दीजिए,
आसपास भी नहीं ऐसे विचार भटकेंगे। तो सभी जानते हैं कि ऐसे ऐसे राजा की बेटी हैं जो गृहस्थ होते हुए भी संतों से बहुत श्रेष्ठ थे। राजा जनक एक ऐसे गृहस्थ हुए हैं जिनके आगे संत भी नहीं टिक सके हैं, संत भी उनकी तुलना में कम पड़ जाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ जन की पुत्री हैं मैया सीता, क्योंकि लालन पालन तो उन्होंने ही किया है। जन्म बच्चे को कोई भी दे दे, लेकिन संस्कार किसके यहाँ पल रहा है बच्चा, तो वहाँ असली डेवलपमेंट बच्चे का वहां से होता है। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी समय लता कुंज में से दोनों भाई प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल रूपी पट को खोल कर निकल आए। दो चंद्रमा, दोनों भाइयों की तुलना चंद्रमा से की गई है कि दो चंद्रमा, एक नहीं दो चंद्रमा। शोभा सीम सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, नीले और पीले कमल के समान शरीर है, सिर पर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे बंधे हुए हैं। ऐसा वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं कि दोनों भाइयों के जो सजावट है वो इस प्रकार की है कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रकुटि कच घूर रवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक एवं पसीने की बूंदें सुशोभित हैं, कानों में सुंदर आभूषणों की छवि छा रही है, टेढ़ी भौहें हैं, घुंघराले बाल हैं, नए कमल के समान अरुण नयन है। ऐसे उनके स्वरूप की कल्पना की है गोस्वामी जी ने। टेढ़ी भौहें अर्थात ऐसे घुमावदार है, घुमावदार भौहें हैं, खूबसूरती को प्रकट करते हैं। आभूषण, आभूषण तो किसी भी मनुष्य के, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, शरीर की शोभा बढ़ाते ही हैं। तो दोनों भाइयों की शोभा भी बढ़ा रहे हैं कि चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला, मुख छवि कही न जाए मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। सुंदर ठोड़ी नाक और गाल है, हंसी की शोभा मन को मोह लेती है, मुख की शोभा तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। मुखमंडल की शोभा गोस्वामी जी नहीं बयां कर पा रहे हैं। उरम निमाल कंबुक लगीवा, काम कलव कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सवर कुंवर सखी सुटिलोना। छाती पर मणियों की माला है, शंख के समान सुंदर गला है, और कामदेव के हाथी के बच्चे के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों से भरा हुआ दोना है। हे सखी, ये सांवला कुंवर तो बहुत ही सुंदर है। प्रभु श्री राम को देख करके मैया मोहित हैं। बाएं हाथ में अर्थात लेफ्ट हैंड में फूलों का दोना पकड़े हुए हैं, तो इशारा किया है। भाई बताया कैसे जाए कि कौन सा ज्यादा सुंदर लग रहा है। राम जी की छवि माँ के हृदय में समा गई है, अपने पिया को पहचान गई है मैया, और मन ही मन बस अब हजार सवाल उठते हैं उस समय मन में। ये सभी जानते हैं, चाहे वो हमारे भाई बांधव हो या हमारी बहनें हो, इसका एहसास तो सबको होता है। तो सभी जानते हैं कि पहले मिलन के समय उनकी क्या दशा रही होगी, सब एहसास कर सकते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है देने की आवश्यकता नहीं है,
वो स्वामी जी भी बयान ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं कि हरि कटिपट पीत धर सुषमाशील निधान, देख भानुकुल भूषण है बिसरा सखिन अपान। सिंह किसी पतली कमर में पीतांबर धारण किए शोभाशील के स्थान सूर्यवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई हैं। अब देखिए, प्रेम तो उनको है सीता जी को और उनके ही बनने वाले हैं, लेकिन बाकी बगल वाली सखियां उनका क्या? भाई उनकी भी आंखें हैं, वो देख सकती हैं, वो अपनी सुधि खो बैठी हैं। कितना सुंदर राजकुमार है रे, कोई सौभाग्यशाली हो कि उसको मिलेगा ये। चूंकि मैया का स्वयंवर है, राजकुमार आए हुए हैं, तो अवश्य ही ये धनुष यज्ञ में भाग लेंगे। तो उससे आगे तो वो सोच नहीं सकती हैं, लेकिन उनके रूप को देख करके मोहित हैं, क्योंकि बैकुंठ से आने के बाद उन सब का, क्योंकि वहां से प्लानिंग के साथ सभी लोग मृत्युलोक में आए, तो वो जो सखियां हैं ना, वो भी बैकुंठ से ही आई हैं। वो हर किसी को अपना अपना रोल अदा करने के लिए दिया गया है, तो अपने प्रभु को देख करके वो प्रसन्न हो रही हैं कि हमारे भगवान का आज हमें दीदार हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि धर धीरज एक आल सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौर कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, पार्वती जी का ध्यान फिर कर लेना, राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती? अब उन्हें क्या पता है कि मैया की तरफ ध्यान है और नेत्र प्रभु को ही निहार रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम है। सकुच सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मनो अति शोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर आंख खोली और अपने सामने दोनों रघुवंशी सिंहों को देखा। नख से चोटी तक रामचंद्र जी की शोभा देखकर पिता का प्रण स्मरण करके उनका मन बहुत घबराया है। अब मैया घबरा रही हैं कि ये क्या, मेरे पिता ने तो मेरा स्वयंवर की उद्घोषणा कर दी है और मुझे तो ये पसंद आ गए हैं, अब क्या होगा? मैया घबरा गई है। कोई बात नहीं, होता है। क्योंकि जब आपका दिल किसी को पसंद करने लग जाए तो घबराहट सभी को होती है कि अब घर में क्या होगा। किसी के घर वाले तैयार हो जाते हैं आपकी पसंद की शादी करवाने के लिए, किसी किसी के नहीं तैयार होते हैं। अब चूंकि ये तो बैकुंठ से आए हुए वो सर्वशक्तिमान तत्व हैं जो संसार भर को चला रहे हैं, तो होना तो वही है जो इन्होंने रच के रखा है। आगे बढ़ते हैं कि परबस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहर सब कहीं सभीता, पुण्य आव एहि बेरिया काली, अस कहि मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को विवश देखा तब सब डर कर कहने लगी, बहुत देर हो गई है, कल इसी समय फिर आवेंगी, कहकर एक सखी मन में हंसी है। वो टांग खींच रही है मैया की कि हाँ अब बहुत देर हो गई, काफी समय हो गया है, कल फिर तो आना है। ठीक है, उनका संकेत ये था कि भैया कल फिर से निहार लेना, ये भी आने वाले हैं, क्योंकि वो भी फूल लेने आते हैं, तुम भी आती हो, तो आज देर हो गई, अब चलो 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 जल्दी चलते हैं, देर हो गई है। तो इस प्रकार से उन्होंने मजाक में माँ सीता से ऐसा कहा है और वो फिर हंसी भी है, मन में मुस्कुरा गई हैं के गुण गिरा सुन सिय सकुचानी, भयो विलंब मातु भय मानी, धर बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपन पौ पितु बस जाने। सखी की गूढ़वाणी सुनकर सीता जी लज्जित हुई और विलंब हुआ जानकर माता का डर माना है। मैया का डर लगने लगा कि मम्मी क्या कहेंगी, चलो। फिर धीरे धीरे रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और अपने पिता के वश में जान करके लौटी। अब राम जी को हृदय में तो धारण कर लिया है,
अब पिताजी के वश में है सब कुछ, चुपचाप से चली आई हैं। ऐसा हमारे साथ भी होना चाहिए। हमें भी जब कोई पसंद आ जाता है तो हमें अपनी सीमा नहीं लांघनी है। ये संकेत हमारी बहनों और हमारे भाइयों के लिए है। आजकल जो ट्रेंड है, एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड, जो पसंद आ जाए बस उधर ही चले जाना, मुड़ जाना उस ओर। तो यही संकेत हमें, यही शिक्षा ग्रंथों से मिलती है। ये मेन पॉइंट है। और मेरे ख्याल से पूरी भागवत में, पूरी रामायण में, पूरी श्री रामचरितमानस में ये ऐसा समय है, यहाँ से हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि हमें अपने माता पिता का डर खौफ होना चाहिए, सम्मान पूर्वक होना चाहिए, भयभीत होकर नहीं। सम्मान का डर मैया को भी है कि माँ क्या सोचेगी, लेट हो जाऊंगी तो माँ का डर मान करके उधर भले ही राम जी पसंद आए हैं, प्रेम है हृदय में, मालूम है कि हम लोग वैकुंठ से आए हैं और हम एक दूसरे के प्रियतम प्रियतमा हैं, लेकिन फिर भी देखिए पिता के वश में है। मृत्यु लोक में आकर मैया ने वो हर रोल निभाया है जो हम आम जनमानस निभाते हैं। ये सीख लेने की हमें कथाएं और क्या देती हैं, ये संदेश ही तो देती हैं कि हमें सतीत्व के साथ बने रहना है, अपने चरित्र को बना करके रखना है और सदाचार के रास्ते पर चलना है। ये सीख लेने की जरूरत है हमको। बार बार मैं कहूंगी कि हमें, जब हम तुलना करते हैं श्री कृष्ण जी से, तो कृष्ण जी को कोई फॉलो नहीं आज तक कर पाया है, और आज के समय के वो बंदे तो बिल्कुल नहीं, वापस नहीं लौटेंगे उस पॉइंट पर, क्योंकि कल हम बात कर ही चुके हैं। सिर्फ इतनी सी बात कहेंगे कि अपने माता पिता का सम्मान पूर्वक खौफ खाइए, डरिए उनसे। पिता जो करेंगे वही उनके वश में। जगत जननी पिता के वश में है आज, तो हम तुच्छ पढ़ाई करने वाली लड़कियां क्यों पिता के वश में नहीं होना चाहती, क्यों पिता के ऊपर ये फैसले छोड़ देना नहीं चाहती। अरे पिता करेंगे वही तो होना है। मैया को भले ही राम जी एक दिन पहले स्वयंवर में पसंद आ गए, 2-4 दिन हो, कितना भी समय रहा हो, फूल तोड़ने ही तो आई है। अभी यज्ञ नहीं, धनुष का जो स्वयंवर है वो नहीं रचा गया है, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले ही कोई लड़का पसंद आ जाता है। हमारे समाज में क्या है, प्लानिंग कर लेते हैं कि फुर्र हो लेते हैं। माँ ने क्या करा है, पिता के वश में लौटी है, जबकि पता है कि मैं राम जी की हूँ, राम जी मेरे हैं, फिर भी पिता के वश में है सब कुछ। राम जी को पता है कि सीते का स्वयंवर है, धनुष किसी और ने तोड़ दिया तो कोई ले ना जाए, लेकिन कैसे ले जाएगा, कोई प्रभु ने जो रच के रखा वही होगा, जो सही है वही होगा। इसलिए हमें इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए कि माता पिता के फैसले के खिलाफ जाकर के हम कोई एक्शन लें, कोई काम करें। नहीं, माँ जगत जननी है, माँ सुनैना से डरती है, हम अपनी माओ से क्यों ना डरें, जरूर डरना चाहिए। हमें बाहर ताक झांक से बचना है। माता पिता जो करेंगे वही तो सब कुछ ठीक होगा। आगे बढ़ रहे हैं। देख नमिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि बाड़ई प्रीति न थोरी। राम जी को बार बार देख रही तो प्रीति बढ़ रही है। पशु पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बारंबार लौटती हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर उनकी प्रीति बहुत बढ़ती जा रही है। क्यों ना बढ़ेगी, इतने समय के बाद जो पहली मुलाकात थी, तो ऐसा ही प्रेम होना चाहिए हमारा और आपका सबका, अपने प्रियतम और प्रियतमा के प्रति, अपनी चाहे वो पत्नी हो, चाहे, और देखिए प्रियतम प्रियतमा वाला सिस्टम जो रहता है, अगर आप उनसे विवाह नहीं कर पा रहे हैं तो दूर की प्रीति रखिए, फिजिकल मत होइए उनके साथ। अगर आप उन्हें अपने घर में ला सकते हैं तो विवाह उपरांत फिजिकल होइए, इससे पहले ये फिर थोड़ा सा दुष्कर्म में चला जाता है। अनीति है, ये नीति के विरुद्ध है, तो ऐसा नहीं करना है। उसके लिए प्रण लेना होगा, प्रण लेना होगा। कितने समय का एक्साइटमेंट रहता है, क्षणिक रहता है, तो उस पर काबू पाना है। उसके लिए आपको स्वयं को दृढ़ बनाना होगा, खुद को मजबूत बनाना होगा। बहुत जल्दी किसी चीज के वश में नहीं होना है, क्योंकि सफलता भी हमें इतनी जल्दी नहीं मिलती। तो हम पढ़ाई करते हैं रात रात भर जाग करके,
ऐसे ही हम इन चीजों से बचने के लिए उनसे मुंह फेर सकते हैं। ठीक है, हमारे भाई और बहनों दोनों को समझने की जरूरत है कि किसी के साथ विवाह पूर्व फिजिकल नहीं होना है। अगर आपको कुछ उनकी वो सूरत से प्रेम है, उनकी दौलत से प्रेम है, भैया दूर से ही प्रेम रखिए, राम राम कर लीजिए। जो होगा माता पिता करेंगे ठीक ही होगा। बाकी फिर समझदार है, उसी हिसाब से फैसले होते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ बाप भी आपको गर्त में धकेल दें। मैया सीता से हमें, श्री राम जी से ये सीख लेने की आवश्यकता है। हमारे ग्रंथ हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि जाने कठिन शिव चाप बसूरती, चली राखी और श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभागुन खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर सीता जी दुख पाती हैं। श्री राम जी की सांवली मूर्ति हृदय में रखकर चली। प्रभु ने जब सुख स्नेह शोभा और गुण की खान जानी, जानकी जी को जाते हुए जाना है, तो देखिए ये परम प्रेममय मृदुम सिकीनी, चारु चित्त भीति लिखलीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब पूर्ण प्रेम रूपी उत्तम स्याही से अपने हृदय पर उनका स्वरूप चित्रित कर लिया। सीता जी फिर पार्वती जी के मंदिर गई और चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़ करके बोली हैं। अब आपको तो पता है क्या बोलेंगी भैया, किसी भी लड़की को जब कोई लड़का पसंद आ जाता है तो वो क्या करती है, बस उसे मांग लेती है अपने प्रभु से। ऐसा ही कुछ मैया ने किया है। लेकिन मांगने की भूल भी हमें तभी करनी है जब लगे कि ये हमारे अनुसार, हमारे खानदान के परिवार के अनुसार हो सकता है, पिता की माता की इसमें आज्ञा इजाजत हो सकती है तो ही मांगे, अन्यथा अपना टाइम वेस्ट ना करें और भगवान को भी धर्म संकट में ना डालें। इसका भी विशेष ध्यान रखना है। आप बाकी समझ रहे हैं, सभी समझदार हैं, और जो कथाएं सुन रहे होंगे तो वो तो विशेष समझदार होंगे ही। कि जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज वदन षडानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता। हे गिरिराज किशोरी पार्वती, आपकी जय हो मैया। हे महादेवी, महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगदम्बा, हे बिजली के समान प्रकाशित शरीर वाली, आपकी जय हो मैया। तो इस प्रकार से प्रार्थना करके अब मैया 2 दिव्य शक्तियों का मिलन है। यहाँ प्रियतम और प्रियतमा का, श्री राम जी और मैया सीता का मिलन था। ये कथा हमने जानी, और कल की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार मैया सीता माँ जगदम्बा, जगत जननी, महादेव की जी की चकोरी और गणेश और कार्तिकेय जी की मैया से भेंट कर रही हैं। अब माँ क्या बोलने वाली है, जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। तो हम कथा को भी उतने ही सरस और आनंदमय होकर के सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। और गृहस्थी से रिलेटेड भी जब हमें लगता है तो हम एग्जाम्पल रख लेते हैं, जोड़ लेते हैं बातों को। ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन जो समझ पड़ता है, जो ठीक लगता है, मैं बोल देती हूँ। मेरी बातें आपको कैसी अच्छी लगती है, मेरा कथा पढ़ना कैसा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ, इससे आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिल सके, इसलिए वीडियो अपलोड कर देती हूँ। आप लोग भी शेयर कर दीजिए करिए ताकि दूसरों को इसका लाभ मिल सके। ऐसी बात नहीं है कि कथाओं से किसी को लाभ ना मिले, सबको मिलता है। मुझे मिल रहा है तो मुझे लगता है कि सभी को मिलने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। और हाँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर इसे अवश्य करें। शेयर करने में संकोच होता है, अपने स्टेटस पर लगाएं ताकि लोगों का ध्यान इस ओर अग्रसर हो। इससे हमें लाभ ये मिलने वाला है कि हमारे दैनिक जीवन में हम बैलेंस अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो चूंकि हर रोज कथा बदलती है, क्रम से मैं कथा पढ़ती हूँ, एक शब्द बिना छोड़े श्री रामचरितमानस का जो अध्ययन मैं कर रही हूँ, और इसीलिए मैं अपलोड भी करती हूँ, क्योंकि आचार्य लोग कथा कहते हैं, बाकी लोग भी वीडियोस डालते होंगे, वो कुछ एक दोहे चौपाइयाँ डालते हैं,
मैंने क्रम से पढ़ी है, ये मेरा प्रण है कि मैं क्रम से पूरी पढ़ूंगी बिना किसी एक शब्द को छोड़े हुए। ये विशेष प्रस्तुति है और मुझे लगता है ऐसी प्रस्तुति पहली बार इंटरनेट पर आ रही है, पहली बार। ऐसी किसी ने कोई प्रस्तुति अभी तक नहीं दी है, तो ये विशेष प्रस्तुति है मेरी इस तरफ से कि बिना किसी शब्द को छोड़े, बिना एक दोहा चौपाई को छोड़े हुए हम अध्ययन कर रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं। ये मेरी इतनी छोटी सी पहल है। कोशिश मैं करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकूँ, अच्छे से आपको सुना सकूँ। समय रहते वीडियो भी डालती हूँ। सुनिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ईश्वर का चिंतन करते रहिए, जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। इसी शुभ विचार के साथ आज श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। कल आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।